हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। अभी फिर हम देख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको? इस चीज़ का। ये लिखा हुआ है इस टाइप से। इसको कहते हैं समेशन। समेशन के बराबर 1 से लेके 11 तक है और 2 + 3 की पावर के। इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड वैल्यू। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो चलिए, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। ज्योमेट्रिक सीरीज़ मतलब गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है ये, और इसके और भी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में हमने दे रखे हैं। क्लास 11th का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दे रखा है ये 2 + 3 की पावर के। इसका आपको हल निकालना है। समेशन मतलब होता है इसको जोड़ना है ना। तो इसको जोड़ने के लिए हमने माना कि इसका आंसर किसके बराबर है? एस के बराबर है ना। माना कि एस बराबर इतना है। ठीक है, अब आप देखो कि के बराबर 1 से लेके कितना 11 तक है ना। अब लेकिन देखो, आप इस वाली टर्म में 2 में के नहीं है, तो इसको अगर आपको के लिखना है इसमें, तो आप क्या लिख सकते हो? के की पावर कितनी है यहाँ पर? 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। ओके, तो देखो इसको आप 2 को लिख सकते हो आप 2 × 1। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 1, क्योंकि 2 मतलब होता है 2 × 1 भी 2 ही होता है। ओके, और 1 को लिख सकते हो आप के की पावर 0, कि किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × के की पावर 0। इसका मतलब भी 2 ही होगा, है ना, क्योंकि के की पावर 0 खुद ही 1 होता है, और जब 1 में गुणा करेंगे तो वापस कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, आप समेशन जो है इसको आपने इसके साथ अलग लगा लिया, और 3 की पावर के साथ समेशन आपने अलग लगा लिया। समेशन को आपने दोनों जगह लगा लिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? अब देखो, आप समेशन को खोलेंगे। समेशन को खोलते कैसे हैं? जब भी एक ऐसा वैल्यू लिखा हो कि के जो है वो 1 से लेके 11 तक है, इसका मतलब के बराबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10 11 तक जा रहा है के का मान। ओके, तो के का मान आपको 11 तक रखना है। तो देखो, आप यहाँ पर के की वैल्यू रख दो एक बार 1। ठीक है, फिर समेशन मतलब होता है प्लस। ठीक, फिर के की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर 2, फिर वापस लगा दो प्लस। फिर के की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर 3, फिर वापस लगा दो प्लस। ओके, किस चीज़ में रख रहे हो आप? इसमें। तो इसमें देखो 2 × के की पावर 0, के मतलब 1 की पावर 0, फिर प्लस 2 × अभी के की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 1 से लेके 11 तक। तो अभी अपने 1 यहाँ पर 1 रख दिया आपने। अब आप रखेंगे 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 × के की वैल्यू रखेंगे आप 3, तो 3 की पावर 0, प्लस ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ तक? 11 तक, जब तक आप इसमें 11 तक नंबर नहीं रख देते। तो बीच के नंबर के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? डैश डैश डैश। उसी प्रकार से यहाँ भी 3 की पावर क्या है यहाँ पर? के। ओके, तो 3 की पावर के लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार आप के की वैल्यू 1 रखोगे, 3 की पावर 1, फिर प्लस 3 की पावर 2, फिर प्लस 3 की पावर 3, फिर प्लस 3 की पावर 4। ऐसे कहाँ तक रखोगे आप? ये 3 की पावर 11 तक। गॉट इट? ये सिर्फ समझने के लिए, अगर आपको ऐसे रखना हो तो, है ना। ठीक है, अब आप देखिए कि 1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर होती है तो वो 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। यहाँ भी देखिए 2 की पावर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। 3 की पावर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। 4 की पावर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। तो ये सब 1 हो जाएंगे। तो 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1। ओके, और डैश 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 करके 11 की पावर 0 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 × 1। ठीक है, तो ये कहाँ तक आपको जोड़ना है? 11 नंबर तक आपको जोड़ना है ना, क्योंकि ये समेशन कहाँ तक चल रहा है? के बराबर 1 से लेके के बराबर 11 तक चल रहा है। ओके, तो इसको आपको कहाँ तक जोड़ना है? 11 टर्म्स तक जोड़ना है। तो यानी 2 जो है वो आप कहाँ तक जोड़ेंगे? जब तक आप 11 बार नहीं लिख लेते 2 को, है ना। तो 2 को 11 बार लिखिए, तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे आप लिखिए 11 बार। तो कितना आ जाएगा? 2 × 11 यानी 22। ठीक है, तो 2 को जब आप 11 बार तक जोड़ोगे तो 2 11 जा होता है 22, यानी इनको जब 11 बार जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है 22 प्लस। अब देखिए आप, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये भी कहाँ तक जा रहा है? 3 की पावर 11 तक। मतलब कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 11 पदों तक। और ये भी कहाँ तक जा रहा है? यहाँ क्या लिख देंगे? अप टू 11 पदों तक, 11 पदों तक। ठीक है, तो ये देखिए आप 2 को जब आप जोड़ोगे, है ना, 2 को जब आप सलंग जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 11, मैंने आपको बता दिया कितना आएगा, 22। और ये देखो, ये आप बन रहा है जीपी। ये कितना बन रहा है? जीपी। जीपी मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में जब आप योगफल निकालते हो तो योगफल का सूत्र होता है SN = A
आर की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी योगफल कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक, सम ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स तक इसका सम का फॉर्मूला होता है ये। तो देखो आप a क्या होता है, a होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितना है 3, और r क्या होता है कॉमन रेशियो, है ना, सर्वानुपात। तो सर्वानुपात कैसे निकालते हैं आप, इसको इससे भाग लगाए थे ना, दूसरे पद को पहले पद से भाग लगा दो, तो 3 की घात 2 को 3 से भाग लगा दो, तो 3 की घात 2 होता है 9, तो 9 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितने बचेंगे 3। तो सर्वानुपात कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में इन वैल्यूज़ को रखना है। तो कितना आ जाएगा सूत्र से, ए मतलब कितना होता है 3, क्या है आर की पावर n, आर मतलब कितना है 3 की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1, तो आर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। अब आप देखो कितने पदों तक जोड़ना है 11, तो n की जगह पे आप कितना रख दोगे 11, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 की पावर 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, इस टाइप से। गॉट इट, ओके। तो अब आप इसको थोड़ा और हल कर लो, आप क्या हो जाएगा 2 11 जब 22 प्लस 3 और 3 की घात 11 माइनस 1 बटे 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपको हल करने की, आप डायरेक्ट आ सकते हो इस स्टेप पर, है ना, ज़रूरी नहीं है इतना बीच का आपको हल करना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट समझिए यहाँ से यहाँ तक। डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं आप, 2 को आपको जोड़ना है 11 बार, है ना, तो कितनी बार जोड़ना है 11 बार, तो 2 गुणा 11 कितने हो जाएंगे 22, और 3 की पावर के मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसको कहाँ तक जोड़ना है आपको 11 पदों तक जोड़ना है, ठीक है। तो इसका आप लगा लोगे सूत्र, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आपका गुणोत्तर श्रेणी, तो ये हो जाएगा 22 प्लस ये पूरा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट आप आ जाओगे यहाँ पर, है ना, 22 प्लस ये पूरा, और इस पूरे का मैंने आपको अभी अच्छे से बता ही दिया है कि ये सूत्र लगाना है आपको, है ना। तो ये सूत्र लगाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था आपको, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।